तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? कि पहले अभी आया था और अब हम। ऐसा हमने फैमिली हाउस का ऑक्शन तो रोक दिया और हम। पहली बार इन लोगों ने कुछ सही काम किया। वो घर चला जाता तो सारी यादें मिट जाती। अभी ने पहली बार हमें कुछ नहीं कहा। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ है कि भाई ने सामने से आके हमसे बात की हो? और जब भी हमसे बोलते हैं ना, हमें सुनाने के लिए बोलते हैं। बट यू नो व्हाट, ये प्रज्ञा के रिवेंज में ना मुझे बड़ा मजा आने लगा है। I mean, उसके रिवेंज की वजह से वो अभी से दूर रहेगी और जितना अभी और प्रज्ञा एक दूसरे से दूर रहेंगे, हमारा सच सामने आना मुश्किल हो जाएगा। सामने आ भी गए तो क्या? प्रज्ञा के मिजाज तो ऐसे हैं कि वो किसी को बोलने ही नहीं देती। तो एक तरफ प्रज्ञा की अकड़ और दूसरी तरफ भाई का ईगो, इन दोनों को कभी चैन से बात करने ही नहीं देगा। और इसी बात का फायदा मुझे उठाना है और उस प्रज्ञा को अपनी औकात याद दिलानी है। अरे तुम दोनों कब आ गई? बस अभी आए। नहीं प्राची, मुझे लगता है तुम्हारा भ्रम है। रिया बैंगलोर में क्या करेगी? मुझे ऐसा लगता है अब तुम आजकल रिया को बहुत मिस करती हो। ऐसा कुछ नहीं है प्राची, अरे अगर ऐसा है भी तो दिक्कत क्या है? देखो तुम्हारी बहन है, तुम अगर किसी को याद करती हो या किसी से प्यार करती हो, वो तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। और अगर अभी तुम मुझे बोलोगी भी तुम उसको याद करिए, मैं डांटूंगा थोड़ी तुमको कि नहीं क्यों याद कर रही हो उसको, इतनी अच्छी लड़की नहीं है। उसको याद करो, लेकिन उसके दिए हुए सबक को मत भूलना। आई नो वो मेरी बहन है और उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। उसको याद करे उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी है। उसे ना हर किसी को दूर रहना चाहिए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है वो। एवरीवन शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम। ट्रू। अरे सिट का फोन बैंगलोर जाके एक्चुअली सुधर गया मुझे लग रहा है। ले लो फोन। हेलो व्हाट्सएप। हाँ बता, क्या प्रॉब्लम है उस लड़की में? यार शी इज नॉट योर टाइप यार। कुछ तो बता, क्या कमी है उसमें? मुझे अच्छी नहीं लगी, बाकी देख ले तू अपने हिसाब से। तू ना रहने दे। पहले मैं तेरे घर आता था तो पीछे पड़ा रहता था, शादी कर ले शादी कर ले। अब मैं शादी के लिए सीरियस हो रहा हूँ तो तू पीछे हट रहा है। तो क्या किसी के लिए भी हाँ बोल दूं? अगर इतना है आपको तो एक काम करो, आंखें बंद करो और किसी के भी गले में ना वरमाला डाल दो यार। और इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे सोच सकते हो आप? धीरे धीरे ना धीरे धीरे चीजें होती है। पहले आप लड़की से मिलो, उससे बात करो, उसके थोड़ा कंपैटिबिलिटी बिठाओ, एक आध डेट्स पे जाओ, तब जाके लगेगा ना आपको। यू नो व्हाट आई मीन? तो मतलब मैं पहले बात करूँ? हाँ आपको पहले बात करनी है, बट कीप इट कैजुअल, थोड़ा कैजुअली बात करना, ठीक है? एक काम करता हूँ, उसे डांस के लिए पूछता हूँ। नहीं डांस के लिए मत पूछना। हेलो हेलो। अरे करने दो ना डांस, तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। नहीं मैं नहीं चाहता इनकी बातचीत आगे बढ़े। क्यों? मुझे लड़की अच्छी नहीं लगी ना। क्या अच्छी नहीं लगी? कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना। दैट्स ट्रू। वैसे रिया को ही देख लो ना, वैसे है तो तुम्हारा खून, पर वो कितनी अलग है तुमसे, टोटल ऑपोजिट। वैसे अभी मैंने रिया का नाम लिया ना तो मुझे वो लड़की एक्चुअली थोड़ी अच्छी लगने लगी। आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि कभी जिंदगी में ना रिया जैसी लड़की सिट के सामने ना आए कभी। गट्स तो बहुत ही है, आखिर आ ही गया। आ तो जाएगा लेकिन फिर मुझसे बच नहीं पाएगा। रिग्रेट करेगा कि आखिर मैं इस लड़की से मिला क्यों। सिड, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, तुम्हारे साथ आया तो वो नाराज हो गई। वापस चले? तू चाह, मैं बाद में आता हूँ। श्योर? हाँ हाँ ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या कर रहे हो? फोटोज कहाँ ले जा रहे हो? रणबीर, फोटो क्यों फेंकी? अब सिर के लिए लड़की कैसे ढूंढेंगे? हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ने लड़की ढूंढ ली है, हम फ्री हो गए हैं, हमारे सर पे अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है किसी भी चीज की। अब सिर्फ तुम और मैं और हम दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करें प्लीज। वहां पे एंजॉय कर रहा, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ प्लीज। आज हमें इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए, आज हमें उससे आजादी मिली है। आज वो डांस कर रहा है किसी लड़की के साथ, आज मैं अपनी बीवी के साथ डांस करना चाहता हूँ। जस्ट यू एंड मी, नो फोन कॉल्स, नो चिक चिक, नो सिट।
अरे सिड का फोन, बात करनी है? मन तो नहीं है, पर अब तो उसकी लाइफ में लड़की आ गई है, तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होगी। प्राची एक बार म्यूजिक बंद कर दो, लाइट भी ऑन कर देना। थैंक यू। हेलो रणबीर, आई एम इन ट्रबल। बोला से आवाज नहीं आ रही तेरी। हेलो रणबीर, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ और वो लड़की मुसीबत में है। हेलो हेलो, कैसी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? क्या? हेलो, क्या आवाज ही नहीं आ रही? हेलो रुक, मैं देखो यहाँ से फोन करता हूँ, इससे रुक। हेलो, मेरा फोन। हमसे लुक्का छिपी बड़े बड़े बदमाश नहीं छिप पाए, अब कल का लौंडा हमसे छिपेगा। बाहर चलो, चलो बाहर। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम? पानी कुछ कह रहा था, प्रॉब्लम। एक सेकंड, तुम्हारे पास कोई और नंबर है इसका? नहीं, यही है। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जो लड़की थी ना, उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा और उसने शराब पी रखी होगी और उसकी वजह से उसकी सिर से लड़ाई हो गई होगी। ऐसी जगहों पे ऐसा होता है, आई एम श्योर कुछ ऐसा हुआ होगा। हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर यहाँ बैठ के कैसे करें? मुझे पता है क्या करना है। आओ। ए फुगी, क्या कर रही हो? भाई गुस्सा के अलावा कुछ कर लिया करो ना। पहले तो सिर्फ मैं गुस्सा किया करता था, मैंने छोड़ा तो तुमने ले लिया। ऐसे नया अवतार ना तुम पर बहुत सूट करता है। नया स्टाइल, नई बॉडी लैंग्वेज, है? पर एक गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरे गुस्से को नाजायज बताकर आपने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया कि आप मुझे सबक सिखाएंगे, मुझे हराएंगे। मतलब 2 साल पहले जो आप नहीं कर पाए वो काम आपको अब पूरा करना है। वैसे आज जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं जब चाहूँ ना तुम्हारे प्लान को हवा में उड़ा सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपने इरादों में और पक्का कर दिया। रिवेंज लेना चाहते हो मुझसे? अरे किस बात का रिवेंज? क्योंकि आपकी बातों या आंखों में मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं नजर आया। मुद्दे की बात यह है कि मुझे जो है ना प्रेम से हराया जा सकता है, तकरार से नहीं। मेरे सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे 2 साल पहले आपने कुछ किया ही नहीं। प्यार का नाटक करके आप दिखाना क्या चाहते थे? ऐसे दिखाना तो मैं तुम्हें बहुत कुछ चाहता हूँ, पर तुम हो कि देखना ही नहीं चाहते। वैसे अकड़ के रहोगी तो हम जैसे गरीब लोग दिखेंगे कहाँ से? पर एक बात तो है, तुमसे तुम आई हो ना तो नया जोश सा आ गया। मेरी लाइफ में एक नई जान सी आ गई है। तुम्हारे सामने आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं हूँ, मेरा कोई मतलब है, लाइफ में कोई मकसद है। तुम नहीं होती हो ना तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, और इस बोरिंग लाइफ को भुलाने के लिए एक चीज है जो मेरा साथ देती है। और अब वही आपका साथ देगी, क्योंकि मैं आपके और तनु के बीच में आना भी नहीं चाहती, और ना मैं चाहती हूँ मेरे और मेरे मकसद के बीच में कोई, ना आप ना कोई पुरानी याद। आज उस घर में जाकर कुछ पुरानी यादें हवा के झोंके की तरह बेवजह मेरे दिल में आ गई, लेकिन फिर आप आए। फिर मुझे याद आया कैसे आप मुझे मारकर मुझसे अलग हो जाना चाहते थे। कभी तुमसे अलग होना ही नहीं चाहता यार। था नहीं, किस्मत क्या चाहती है, बार बार हमें अलग कर देती है, फिर दोबारा मिला देती है। कभी मेरी याददाश्त नहीं होती तो कभी तुम नहीं होती। कभी तुम मोगैम्बो बनकर आती हो तो कभी साला इस बार तो कोई नाम ही नहीं दिया मैंने। आओ कभी चाली में करता हूँ तुम्हारा नामकरण है। नई लव स्टोरी है तो नए नाम भी तो होने चाहिए। दिस न्यू लाइफ, दिस न्यू मी, देखा नहीं जा रहा ना आपसे। वैसे आज आपने जो कुछ भी किया अच्छा किया, मेरे इरादों को और पक्का कर दिया।
आपके झूठ को सुनकर मुझे समझ में आया कि झूठे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। अब वक्त आ गया अभिषेक प्रेम मेहरा कि पुरानी यादों को भुलाकर नई यादें बनाई जाए। वक्त के खिलाफ चलकर एक नया इतिहास बनाया जाए, जहां रोना, सहना और हारना आपकी किस्मत में होगा और मेरी किस्मत में होगी तो सिर्फ मेरी जीत। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। ये खड़े रहो सीधे। बिल्कुल खड़े हो जाओ। जय कर जैनी, हमें पता है कि तुम यही छिपे हो। अच्छा होगा कि बाहर आ जाओ। हमें पता है कि ये पार्टी तुम लोगों ने होस्ट करवाई है और तुम ही लोग यहाँ ड्रग्स सप्लाई करते हो। बाहर आ जाओ। रवि, सबको चेक करो। जिसने भी ड्रग्स लिए उसे गाड़ी में बैठाओ और जिसके पास ड्रग्स मिले मेरे पास लेके आओ। चल ठहरे इधर। सर, ये रहा जैक उर्फ जय किशन और ये जेनी उर्फ जेनिफर। ले चलो जेल। रुक, रुक, कहाँ भाग रही है? चल इधर, इधर चल। खड़ी रह। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, चेक कर लो। अरे साहब जाने दो ना, कुछ नहीं है साहब उसके पास। कुछ नहीं है, चेक करो। साहब आप गलत समझ रहे साहब, आप जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास नहीं है साहब। सर कुछ नहीं है हमारे पास। सर, इसके पास से कुछ मिला है। रुक जाओ, सब अपने जगह पे आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। इधर आओ। तो तुम हो इन सबके बॉस। इसे कहते हैं कि मच्छी के कांटे से मगरमच्छ फंसाना। ये तो डीलर का डीलर है, बहुत बड़ा गैंग है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तुम्हारे पास कहां से आया? हाय मॉम, आपके पास सिड का कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है जिस पे मैं फोन कर सकता हूँ? अब इस वक्त सिड के नंबर की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? क्या हुआ है? वो एक्चुअली उसका फोन नहीं लग रहा है। वो बैंगलोर से उसने मुझे फोन किया था। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस फोन। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसका फोन लग नहीं रहा है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? इस पे इतना घबराने वाली कौन सी बात है? हो जाता है प्रॉब्लम किसी फोन में कभी कभार। होगा कोई नेटवर्क इश्यूज। आई डोंट नो। उसका फोन फॉल्टी है, वो कभी कभार बात करते करते कट जाता है, फिर वो उसे स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर देता है। एंड व्हाट्स द बिग डील? पर वो ऐसा खराब फोन लेके बैंगलोर गया क्यों? नया फोन ले लेता। उसने वो खराब फोन इसलिए नहीं बदला क्योंकि वो फोन तुम्हारे डैड ने उसे गिफ्ट किया था। चीजों की वैल्यू करना जानता है वो, फिर वो मोबाइल हो या फैमिली। Unlike you, his life doesn't revolve around his likes and dislikes. वो अपनी खुशी के लिए नहीं जीता। वो वही करता है जिसमें उसके साथ साथ दूसरों को भी खुशी मिले। तुम्हारे जैसे नहीं कि बस एक लड़की की वजह से। मम्मी क्या एक लड़की लगा रखा है आपने यार। आप हर बात को घुमा फिरा के एक लड़की पे क्यों ले आते हो? मैं अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्कस करने आया हूँ आपके साथ। मुझे बस यही लगता है कि सिड की जिंदगी खतरे में। नाम क्या है तुम्हारा? सर मेरा नाम सिड है, सिद्धार्थ। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। आप मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। आई एम अ गुड सिटीजन, आई नो माई ड्यूटीज। सिर्फ अंग्रेजी बोलने से अच्छा सिटीजन नहीं बन पाएगा। बेंगलोर की आधी जेल अंग्रेजी में बात करने वाले से भरे पड़े हुए हैं। तुम भी वहीं जाओगे। बताओ किसके लिए काम करता है? अभी भी वक्त है, सजा कम करवा दूंगा। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस एक कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी फिल्म मैंने भी देखी, मुझे पता है तुम कंपनी चलाते हो। बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी सब पता है।
क्या है? लाओ। सर इसके पास भी कुछ मिला है। ले चलो इसे, सबको जीप पे डालो, ले चलो। सर 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 आपको ना बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये जो कुछ भी इन्होंने कहा ना, ये बिल्कुल सच कह रहे थे, सच्ची। वो आई नो ये दिखने में रिच ब्रैट लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत शरीफ है। ये कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट इन्होंने तो आज तक एक रेड सिग्नल भी कभी जंप नहीं किया। तो ड्रग डीलिंग करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इसने अपने बारे में इतना कहाँ बताया जितना आप बता रही हैं? कैसे जानती हैं आप इनको? सर ऐसी जगह पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही आएंगे, भाई बहन थोड़ी होंगे। सही कह रहे हो। इस उम्र में लड़की अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को पहचानने में गलती करती है और फिर जिंदगी भर पछताती रहती है। वैसे आपने जितना इनके बारे में बताया, एक वाइफ ही बता सकती है, और आप तो वाइफ है नहीं, वो झूठ बोल के प्रॉब्लम खड़ा कर रही है। मैं इनकी वाइफ ही हूँ। हम दोनों ने ये वजह झगड़ा कर लिया ना। तुम गुस्से में यहाँ गए और मैं भी यहाँ गई। तुम्हें पता नहीं था कि मैं भी यहीं पर ही हूँ। मैं तुम्हें मनाने आने ही वाली थी लेकिन पुलिस यहाँ। अच्छा मान लिया आपके पति शरीफ, लेकिन इनके पास ड्रग्स कैसे आई? वो जेनी है ना, वो जो लड़की अभी यहाँ से भाग के गई, उसी ने इनके पॉकेट में डाल दिया था सर। मैंने देखा था। सर आप सीसीटीवी चेक कर लीजिए ना, उसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक। मैनेजर। यस सर। सीसीटीवी कंट्रोल रूम लेके चलो। सॉरी सर, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सीसीटीवी कैमरा नहीं है? इतना बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए पैसे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाने के पैसे नहीं है। तुम जैसे लोग ही क्राइम को बढ़ावा देता है। सबसे पहले तो तुम्हें जेल ले जाना चाहिए। और तुम क्लीन चिट नहीं मिली है, इसलिए तुम जाओगे नहीं। तो सर डोंट डू दिस ना प्लीज, ऐसा मत करिए। अगर आपने ऐसा किया तो फिर इनकी इमेज खराब हो जाएगी ना, काफी बदनामी हो जाएगी और हो सकता है कि शायद इनकी जॉब भी चली जाए। इफ यू डोंट बिलीव मी तो फिर आप किसी और से पूछ लीजिए ना। मैं पूछती हूँ ना। मैम आप तो मुझे जानती नहीं और मैं भी आपको जानती नहीं हूँ, बट somehow I believe कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, you will support us, at least for the truth, right? आप बताइए ना इंस्पेक्टर को कि वो लड़की जेनी ने ही इनके पॉकेट में वो ड्रग्स डाले थे। हाँ सर, मैंने भी देखा था उस लेडी को इनके पॉकेट में सैशे डालते हुए। सर आपने देखा ना, मैं सच बोल रही हूँ, वो जेनी ने ही इनके पॉकेट में वो ड्रग्स डाला था सर। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो, बाकी कोई नहीं जाएगा। अरे अरे हाय, गुड मॉर्निंग। तेरी चादर तो अंदर भूल गया था। अरे दादी, हम कौन सा शिमला में रहता है कि अगर बाहर में सो जाऊंगा तो ठंड में बॉडी अकड़ जाएगी। हाँ हाँ, तुझे ठंड क्यों लगेगी? सारा वक्त वो जहर जो पीता रहता है। नहीं दादी, वो जहर थोड़ी ना है, वो दवा है, दवा। दिखता नींबू पानी जैसे है, पर पता है जब अंदर जाता है ना दादी, अंदर का सारा दर्द बाहर। अरे दवा के साथ साथ पता है फिनाइल का भी काम करती है। नहीं पोछा वोछा मारने के लिए नहीं, वो अंदर का जो सारा कचरा है ना बाहर निकाल देती है। और आज प्रज्ञा से मिलने के बाद ना मैंने फैसला ले लिया है कि अपने अंदर ना मुझे कोई पुरानी यादें रखनी नहीं है दादी। अब नए सिरे से शुरुआत होगी, नई नई यादें बनाऊंगा। उन यादों को ना मैं अपने हाथों से अपने दिल के हर कोने में प्यार से सजाऊंगा ऐसे। अब रेनोवेशन का टाइम आ गया दादी। हाँ, क्या ओल्ड मॉडल को ना बदलना पड़ता है बार बार। अब वो इतना बदल कर आई, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत रेनोवेशन मैं भी कर लूं, कैसा रहेगा? दादी ठंड बहुत लग रही होगी आपको, हैं? अब चाहिए, आप आराम से सो जाइए। बेटा छोड़ दे इस जहर को। अरे दादी, जहर है के प्यार है, तेरा चुम्मा। चल हट, मेरी बात तो सुनता नहीं है तू। दादी एक साथ सब सुन लूंगा। डायरी बना रहा हूं मैं। चलो आज के लिए तो सुनता ही हो, डोंट डिस्टर्ब मी। आज से हमारी। अरे ओए, तू उत्थे क्या कर रही है?
मिथ्या, तेरा क्या करूं सुनिए। मुझे चैलेंज करे, उल्टे हाथ से सीटी बजाकर सीधे हाथ से बैंड बजा देता हूँ सामने वाले की। एक जुगाड़ लगा और बिना पैसों के काम हुए। तो देना तुम्हारी ऑप्शन। अब दो सजेशन देता हूँ, मुझे ना कभी चैलेंज और धमकी मत देना।